नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। अगले 7 मिनट में देखिए देश और दुनिया की 6 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तमिलनाडु में बिहारियों पर हो रहे हमले पर जांच करने गई टीम का बड़ा खुलासा। जांच टीम ने कहा, दहशत फैलाने के लिए वायरल किया गया था वीडियो। मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज। दिल्ली में लालू यादव से सीबीआई ने की घंटों पूछताछ। मीसा के घर पहुंची थी सीबीआई की टीम। रोहिणी बोली, पापा को परेशानी हुई तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। जदयू ने किया भाजपा को समर्थन। नीतीश की पार्टी ने फिर से चौंकाया। नागालैंड सरकार में शामिल होने का किया ऐलान। ब्रिटेन के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आरएसएस को लिया आड़े हाथों। राहुल ने कहा, यह फांसीवादी ताकत देश के लोकतंत्र के लिए खतरा। बिहार में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया ऐलान, पिछड़े अति पिछड़ों को दो ज्यादा हिस्सेदारी, नहीं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में महामारी की तरह फैल सकता है नया इन्फ्लुएंजा। कोविड की तरह फैलता है H3N2 इन्फ्लुएंजा। एम्स के पूर्व निदेशक गुलेरिया ने कहा, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी, बुजुर्ग रहें सावधान। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। बिहार में पिछले कई दिनों से तमिलनाडु में बिहारियों पर हो रहे हमले, उनकी हत्या और उनके साथ मारपीट की खबर और वायरल वीडियो की चर्चा जोरों पर है। इसको लेकर बिहार विधानसभा से लेकर सड़क से सदन तक जोरदार हंगामा चल रहा है। इस मामले में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक जांच टीम तमिलनाडु भेजा तो उस टीम ने एक नया खुलासा किया है। टीम का दावा है कि किसी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। ये वीडियो दहशत फैलाने के लिए जारी किया गया था, जो कि फेक वीडियो है। इस पूरे मामले में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उधर बिहार के राज्यपाल ने तमिलनाडु के राज्यपाल से बातचीत की है और तमिलनाडु के राज्यपाल ने कहा है कि बिहार के सभी लोग यहाँ सुरक्षित हैं और उनके मान सम्मान की रक्षा की जाएगी। उधर तेजस्वी यादव ने बीजेपी से कहा है कि अब तो आपके झूठ का पर्दाफाश हो गया है, अब आपको सदन के भीतर माफी मांगनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आवास पर आज फिर सीबीआई की टीम पहुंची। हालांकि ये दिल्ली उनकी बेटी मीसा भारती के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची थी, जहां लालू प्रसाद यादव इन दिनों आराम कर रहे हैं। आज सीबीआई की टीम ने लालू प्रसाद यादव से 3 घंटे तक पूछताछ की। देखिए एक रिपोर्ट। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में पूर्व सीएम राबड़ी देवी से पूछताछ करने के बाद सीबीआई की टीम आज तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती से पूछताछ करने पहुंची। लालू यादव से सीबीआई ने 3 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई का कस्ता शिकंजा देख लालू को नया जीवन देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य बौखला गई। रोहिणी ने ट्वीट कर अपने गुस्से का इजहार किया और कहा कि अगर उनके पिता लालू यादव को कुछ हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगी, दिल्ली की कुर्सी हिला देंगी। इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 के चुनाव में हारने की डर से बीजेपी इस तरह के उपक्रम कर रही है और हमें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीबीआई से हम डरने वाले नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेडीयू ने एक बार फिर चौंकाया है। जेडीयू बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने जा रही है। नागालैंड की सरकार में जदयू के एकमात्र विधायक सरकार में शामिल होंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। जदयू और भाजपा दोनों क्या फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि भले बिहार में जदयू के नेता लगातार भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करें, लेकिन बिहार के बाहर जदयू ने भाजपा के गठबंधन को समर्थन किया है। दरअसल पिछले सप्ताह ही नागालैंड में आए विधानसभा चुनाव परिणाम में जदयू ने 1 सीट पर चुनाव जीतने में सफलता पाई है। अब जनता दल यूनाइटेड ने नागालैंड विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर कामयाबी हासिल करने के बाद वहां की सरकार में शामिल होना तय किया है। चलिए, इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो क्या जेडीयू का सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के साथ
हो गया है और वो बीजेपी की तरफ उसका झुकाव बढ़ा है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि जदयू के एकमात्र विधायक जो नागालैंड में जीत कर आए हैं वो जेडीयू से किनारा कर सकते हैं और उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, पार्टी में वो रहें चाहे नहीं रहें। तो ये दो तरह की बातें, हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि उन्होंने जेडीयू छोड़ के सरकार में शामिल होने की कोशिश की है, लेकिन जदयू के विधायक नागालैंड की सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन यात्रा पर हैं। यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी चैथम हाउस के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। वहां पर उनसे जो सवाल पूछे जा रहे थे उन्हीं सवालों के जवाब में राहुल गांधी ने आरएसएस को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने लंदन के चैथम हाउस में एक बातचीत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन करार दिया और आरोप लगाया कि इसने भारत के लगभग सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक प्रतियोगिता की प्रकृति पूरी तरह से बदल गई है और इसका कारण यह है कि आरएसएस नाम का एक संगठन, एक कट्टरपंथी फांसीवादी संगठन ने मूल रूप से भारत के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन इसने देश के तमाम संगठनों को कब्जे में कर लिया है, जिसके कारण देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। The nature of the democratic contest in India has completely changed, and the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. तो चलिए, राहुल गांधी के बयानों पर आजकल देश में हलचल है। कोई उनके बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है तो बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन इन बयानों का राजनीतिक लाभ राहुल गांधी को कितना मिलेगा ये आगे देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि पिछड़े अति पिछड़ों को ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए। अनेक्सर 1 में अनेक्सर 2 की कई जातियां आ गई और अति पिछड़ा समाज की हिस्सेदारी उतनी की उतनी रह गई। आज जरूरत इस बात की है, कोई अनेक्सर 2 से पिछड़ा से अति पिछड़ा वर्ग में यदि आया है तो जितना हिस्सेदारी सुनिश्चित हुआ था, जो कोटा सुनिश्चित हुआ था अति पिछड़ा भाइयों के लिए, उस कोटा को भी बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। क्योंकि घर में आने वालों की संख्या अगर बढ़ रही है तो घर में जो पहले से बैठने की जगह है उसकी संख्या भी बढ़नी चाहिए, तभी बाहर से आने वाले लोग बैठेंगे। अन्यथा बाहर से लोग आते जाएंगे तो जो घर में पहले से उसी का हिस्सा कम होते जाएगा, और आज यह हो रहा है। देश में एक तरह का इन्फ्लुएंजा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये महामारी का रूप ले सकता है। एम्स के पूर्व निदेशक गुलेरिया ने कहा है कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना बेहद जरूरी है। बुजुर्गों को खास सतर्क रहना चाहिए। अभी चूंकि मौसम बदल रहा है तो सर्दी खांसी बुखार तो होते ही रहते हैं, तो सावधान रहिए, मास्क जरूर पहनिए। देखिए इस रिपोर्ट। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने देश में फैल रहे H3N2 इन्फ्लुएंजा से लोगों को सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह कोरोना के जैसी ही खतरनाक बीमारी है जो तेजी से फैलती है। इसमें बचने के लिए मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। बुजुर्गों और पहले से ही किसी बीमारी से परेशान लोगों को इससे ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो चलिए, ये थी आज की दिन भर की 6 बड़ी खबरें। ये दिन के दोपहर तक की 6 बड़ी खबरें हैं। खबरें अपडेट्स होती रहती हैं, लेकिन हर रोज़ विमर्श न्यूज़ पर इस तरह की खास खबरों को देखने के लिए आप जुड़िए विमर्श न्यूज़ से। विमर्श न्यूज़ चैनल को आप सर्च कीजिए, आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। आप हमारे वेबसाइट पर भी जाकर खबरें पढ़ सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।